सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 9 का जो सामाजिक विज्ञान का आरबीएससी का जो वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है, जो आपके 2024 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, ये पेपर आपके लिए वरदान साबित होगा और निश्चित इस पेपर को पढ़ करके आप बहुत ही परीक्षा के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9 का पेपर। यह आपको 2 घंटे और 45 मिनट में हल करना है तथा आपके जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है 100 अंकों का आयोजित होगा। तो साथियों, देखते हैं सबसे पहले खंड अ। इसके तहत कुछ प्रश्न दिए होंगे, 12 प्रश्न होंगे, जो 12 प्रश्न 12 नंबरों के होंगे। तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है जो भारत का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 8 डिग्री 4, ये जो है भारत का दक्षिणी अक्षांश होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। उत्तर होगा बेरेन द्वीप पर। नेक्स्ट है सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो उत्तर होगा 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर, निम्न में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर होगा विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, जो मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से है जो रबड़ का संबंध है। आगे है प्रश्न संख्या 6, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। उत्तर होगा 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कहलाती है लिंगानुपात। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई। उत्तर आपको लिखना है 2000 में, सन 2000 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट आगे है 9 नंबर प्रश्न, हमारा संविधान वर्तमान में मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान में जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट आगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। उत्तर होगा 1789 में हुई थी, 89 में। नेक्स्ट आगे है 1865 के वर्ण अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया। तो उत्तर होगा 2 बार संशोधन किया गया। और अगला प्रश्न है 12 नंबर, सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल है। तो उत्तर होगा खरीफ की फसल होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 12 क्वेश्चन है जो आपके प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आयोजित होगा। अब आगे देखते हैं जो रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न है। ये 6 प्रश्न आएंगे 6 नंबरों के। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपके आ गया, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उत्तर होगा चिल्का झील है। नेक्स्ट है वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे कहा जाता है देशज वनस्पति। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे है। रिक्त स्थान में लिब्रे आपको करना है। और बस्तर के लोग मानते थे कि हर एक गाँव को उसकी ज़मीन प्रकृति से मिली है। यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में प्रकृति। नेक्स्ट आगे है अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जो इसका एक शब्द में आपको उत्तर देना है। और ये 12 प्रश्न 12 अंकों के आएंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न देखते हैं, कोरियालिस बल किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखना है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। नेक्स्ट है अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा जो वनस्पति अपने आप पैदा होती है वो वनस्पति अक्षत वनस्पति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर आपको लिखना है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको कक्षा 9 के जो संपूर्ण वीडियो उपलब्ध हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, पाठों के तथा जो ये मॉडल पेपर भी उपलब्ध हैं। तो साथियों देखते हैं अगला प्रश्न है जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व लिखना है। जनसंख्या जो है 121 करोड़ है। अगला प्रश्न कोई 2 गैर कृषि क्रियाएं लिखिए। तो लघु विनिर्माण उद्योग तथा परिवहन उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न निर्धनता का कोई एक कारण लिखिए। तो रोजगार का न मिलना। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब बना। 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है सहायक सब्सिडी क्या है। तो उत्तर आपको लिखना है आमतौर पर सरकार किसी भी व्यक्ति विशेष या बिजनेस या संस्थान को दिए जाने वाला लाभ जो है सहायक सब्सिडी कहलाता है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र की परिभाषा आपको लिखनी है। तो उत्तर लिखना है आपको जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। उत्तर आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है मंडल आयोग का संबंध किससे है। तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना। और इसका अंतिम प्रश्न है जो राजस्थान के रेगिस्तानों में चरवाह का कौन सा समुदाय रहता है। तो उत्तर लिखना आपको राय का समुदाय। अब खंड ब के तहत आपको कुछ और प्रश्न दिए जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 13 प्रश्न आपके आएंगे। तो लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। तो इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा
क्योंकि ये प्रश्न है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से वार्षिक तक क्लियर कीजिएगा। साथियों 4 नंबर प्रश्न आपको लिखना है, खादर और बांगर में 2 अंतर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, उन 2 धाराओं के नाम बताएं जो एक दूसरे से मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। प्रश्न 6 है, देश के किन्हीं 2 जीव मंडल या आरक्षित क्षेत्रों के नाम लिखने हैं। 7 नंबर है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखिए। 8 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करना है। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं और भारतीय संसद के कितने सदन हैं, आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है और निजता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। 13 नंबर, गिरफ्तार व्यक्ति की कोई 2 अधिकार लिखिए। और 14 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब और किन देशों के मध्य लड़ा गया। 15 नंबर, रेडिकल समूह की 2 विशेषताएं और अपराधी जनजातीय अधिनियम पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये कुछ प्रश्न हैं। अब आगे है खंड 6 के तहत कोई 4 प्रश्न आपको करने हैं, ये भी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो 17 नंबर है, व्यवसायों का सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया। प्रचन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर आपको लिखना है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्पष्ट करना है और लोकतंत्र को पक्ष में तर्क देने हैं। आदर्श आचार संहिता की व्याख्या करनी है और वायुमंडल गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, लिखना है। अब आगे है खंड 10 के तहत जो प्रत्येक प्रश्न आएंगे कुछ, उनको आपको देखना है। 4 प्रश्न आएंगे, चारों प्रश्न में 6-6 अंक के होंगे। तो इसका खंड 10 का है जो पहला प्रश्न होगा, मैंग्रोव व पर्वतीय वन में जो टिप्पणी लिखनी है, और दूसरा है सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपत्ति नियुक्ति संबंधी व संविधान संशोधन संबंधी शक्तियों का उल्लेख करना है। और आगे है, प्रधानमंत्री के अधिकार और गठबंधन की भूमिका को समझाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार। और इससे अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान चारवाओं की जिंदगी में क्या बदलाव आए, कथन की व्याख्या करनी है। और 27 नंबर प्रश्न आपको लिखना है जो भारत के मानचित्र में अंकित करना है आपको, दिल्ली, जयपुर, पटना, पुदुचेरी, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई और लक्षद्वीप। इस प्रकार ये कुछ स्थान हैं जो आपको भारत के मानचित्र में अंकित करने। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में कक्षा 9 का जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान का यह प्रश्न पत्र है, जो आपके वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर होने वाला साथियों। तो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपको कक्षा 9 के जो मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो साथियों, बने रहिए हमारे चैनल पर। साथियों, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। धन्यवाद।